नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अक्षय राणा। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसे हैवान की कहानी जिससे पूरा अमेरिका हिल गया था। एक ऐसा सच्चा केस जिसमें एक हैवान ने सेंटा के रूप में आकर ऐसा मौत का तांडव किया जिसे लोग अब तक भुला नहीं पाए हैं। ये बात है 25 दिसंबर 2008 की, जब सर्दियों का मौसम था और क्रिसमस ईव थी, जहां लोग खुशियां मना रहे थे, पार्टी कर रहे थे और एक दूसरे को तोहफे दे रहे थे। तभी एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। एक 8 साल की बच्ची भागकर दरवाजा खोलती है और सामने देखती है कि सेंटा खड़ा है। और वो आदमी बच्ची को देखकर अपनी जेब में हाथ डालता है, वहां से कुछ निकालता है एंड बूम। इससे आगे की कहानी जानेंगे अपने इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, अपनी कहानी शुरू करने से पहले इसके मुख्य किरदार और उसके बैकग्राउंड के बारे में जानना जरूरी है, जिसका नाम है ब्रूस जेफरी पार्डो। ब्रूस का जन्म 1963 में कैलिफोर्निया में हुआ, जहां से उसने कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की और नासा की जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी में जॉब ले ली, जहां पर उसे अपनी एक कोवर्कर से प्यार हो गया। दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो उन्होंने शादी करने की सोची और सन 1988 में शादी के दिन ब्रूस का मन बदल गया। तब वो अपनी होने वाली दुल्हन और 250 मेहमानों को वहां छोड़कर भाग गया। पर फिर कुछ सालों बाद जब उसे एक और लड़की से प्यार हुआ जिसका नाम था एलेना ल्यूकेनो, तो उसने बिना शादी किए ही उसके साथ रहने का फैसला किया। उससे उसको एक बेटा हुआ। पर सन 2001 में जब वो बच्चा 13 महीने का था तो एलेना उसको ब्रूस के साथ छोड़कर चली गई और ब्रूस को उसका ध्यान रखने को कहा। एलेना के वहां से जाने के बाद ब्रूस टीवी देखने लगा और उसमें इतना मशरूफ हो गया कि अपने बेटे का ख्याल रखना भूल गया। वो बच्चा खेलते खेलते बाहर निकल गया और उनके यार्ड में बने स्विमिंग पूल में गिर गया। जब एलेना घर वापस आई तो उसने देखा ब्रूस बच्चे को पकड़कर रो रहा था। तब उसने फौरन 911 कॉल की और मदद बुलाई। हॉस्पिटल जाने पर बच्चा तो बच गया, पर डॉक्टर्स का कहना था कि उसके दिमाग तक काफी देर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, जिसके कारण उसका ब्रेन काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है और अब वो फ्यूचर में खुद से कुछ भी करने के लायक नहीं बचा है और उसको जीवन भर सब कुछ किसी के सहारे ही करना पड़ेगा। डॉक्टर से ऐसी बातें सुनने के बाद ब्रूस वहां से भी अपने बच्चे और अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर भाग गया। जब फोन पर एलेना ने उससे इलाज के लिए पैसे मांगे तो ब्रूस ने इनकार कर दिया, जिस कारण एलेना को उस पर केस करना पड़ा, जिसमें उस हॉस्पिटल का बिल $3,40,000 था। वहीं एलेना को केस के बाद ब्रूस से होम ओनर इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए $1,00,000 मिले और $36,000 ट्रस्ट फंड के रूप में लड़के को दिए गए। इसके बाद उसने उनकी कोई मदद नहीं की और हमेशा के लिए उनसे मुंह मोड़ लिया। इसके कुछ समय तक ब्रूस सिंगल रहता है, पर कुछ साल बाद ब्रूस की एक कोवर्कर उसे सिल्विया ऑड्गिज नाम की एक महिला से मिलवाती है। सिल्विया एक सिंगल मॉम थी जिसके पहली शादी से 3 बच्चे थे और जब ये दोनों मिलते हैं तो एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है और जल्द ही दोनों जनवरी 2006 में शादी कर लेते हैं। शादी के कुछ समय तक तो सब ठीक चलता है। दोनों एक घर भी खरीद लेते हैं और एक जॉइंट अकाउंट भी खोलते हैं, जहां दोनों बराबर की सेविंग करना शुरू कर देते हैं। पर कुछ समय बाद ही ब्रूस का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है। वो सिल्विया के बच्चों पर ध्यान देना बंद कर देता है और सिल्विया को ही उनका खर्चा उठाने के लिए कहता है। जहां सिल्विया साल के $31,000 कमाती थी, वहीं ब्रूस साल के $1,22,000 कमाता था, पर वो उनके किसी भी खर्चे को नहीं उठाता और सिल्विया के पास बच्चों का खर्चा उठाने के साथ सेविंग करने के बाद कुछ नहीं बच पाता। ऐसे ही करते करते 2 साल बीत जाते हैं और सिल्विया बुरी तरह परेशान हो जाती है। जब वो अपने जॉइंट अकाउंट को एक दिन चेक करती है तो उसे पता लगता है कि इसमें $88,500 होने चाहिए थे, जबकि उसमें सिर्फ $17,000 होते हैं। बैंक से पूछताछ करने पर पता चलता है कि उसके पति ने पैसे पिछले 2 महीनों में कहीं उड़ा दिए थे, जिससे उसकी सीमा का बांध टूट जाता है और वो ब्रूस से डिवोर्स करने का तय कर लेती है। केस फाइल होते ही ब्रूस उनको घर से निकाल देता है और उनका सामान रोड पर फेंक देता है। इसके बाद सिल्विया अपने बच्चों को लेकर अपनी माँ के घर चली जाती है। इसके बाद जून 2008 में ब्रूस को उसकी कंपनी फ्रॉड करने के लिए निकाल देती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा काम करने के घंटे दिखाता था पर काम ना करके सिर्फ उसके पैसे कंपनी से ले रहा था। और इसके कुछ समय बाद दिसंबर 2008 में ब्रूस और सिल्विया का डिवोर्स भी फाइनल हो जाता है, जिसमें घर और गाड़ी ब्रूस के हिस्से में आती है और वेडिंग रिंग, फैमिली डॉग और $10,000 और महीने के $1,785
स्पाउसल सपोर्ट के तौर पर सिल्विया को देने का कोर्ट फैसला करती है। इसके बाद सिल्विया को थोड़ी राहत की सांस मिलती है और वो सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करने में लग जाती है। अब कुछ दिनों में ही क्रिसमस आने वाला था। सब ब्रूस से आजाद होकर खुश थे और क्रिसमस की तैयारियों में लगे थे, पर उनको ये नहीं पता था कि इस क्रिसमस पर खुशियां नहीं बल्कि दुखों की बाढ़ आने वाली है। और 25 दिसंबर 2008 की वो शाम आती है जब कोविना के एक घर में सिल्विया, उसका परिवार और दोस्त मिलकर लगभग 30 लोग होते हैं जो पार्टी कर रहे होते हैं। जहां बड़े लोग अपना ट्रेडिशनल गेम पोकर खेल रहे होते हैं, वहीं बच्चे क्रिसमस ट्री के पास बैठकर खेल रहे होते हैं। जब ये पार्टी इतनी अच्छी गुजर रही होती है तभी रात को एक ब्लू कलर की डॉज गाड़ी उस घर के बाहर आकर रुकती है। ठीक 11:30 बजे घर की डोरबेल बजती है और एक 8 साल की बच्ची जिसका नाम कैटरीना होता है वो दरवाजा खोलने के लिए उसकी ओर बढ़ती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो सामने कोई सेंटा के कपड़े पहनकर खड़ा होता है। जैसे ही वो बच्ची उसे गले लगाकर कैंडी मांगती है तभी वो बंदा अपनी जेब से एक पिस्टल निकालता है और उस बच्ची के चेहरे पर चला देता है और अंदर घुसकर सब पर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं, जिसमें लेटिशिया नाम की एक महिला अपनी छोटी बेटी को उठाती है और डर के मारे पड़ोसी के घर में जाकर छुप जाती है। वहां जाकर वो पुलिस को फोन करती है और वहां का सारा हाल बताती है। What's your address? Ma'am, I understand. I need to know your address. He shot. I heard the shots, and they were like poppers, and I wasn't sure what it was. So everyone started panicking and running. His daughter has been shot. She was shot in the face on the side, and she's bleeding. She was coming immediately. What is in your house? My whole family, they're spreading. उस सेंटा के सूट और दाढ़ी होते हुए भी लेटिशिया ब्रूस को पहचान लेती है और पुलिस को इस बारे में बता देती है। दूसरी तरफ ब्रूस का गोलियां चलाकर मन नहीं भरा था। वो साथ में 18 लीटर की गैसोलीन की एक केन भी लाया था जिसे वो पूरे घर में छिड़कना शुरू कर देता है और फ्लेम थ्रोवर के जरिए सारे घर में आग लगा देता है। अब पूरा घर बुरी तरह जलने लगा था और घर से 50 फीट ऊंची लपटें उठ रही थी। इसके बाद ब्रूस वहां से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठता है और गाड़ी की हेडलाइट बंद करके वहां से 30 मील दूर अपने भाई के घर पर चला जाता है, जहां पहुंचकर वो खुद को भी गोली मार देता है। जब उसका भाई उसकी लाश देखता है तो वो पुलिस को बताता है। पुलिस वहां पर आकर ब्रूस की लाश देखती है और उसकी नीली गाड़ी देखकर कोविना में हुए हत्याकांड से मैच करती है तो पाती है कि ये एक ही गाड़ी है। जब पुलिस उसकी गाड़ी को चेक करती है तो उसमें उन्हें 5 9mm गन्स और सैकड़ों गोलियां मिलती हैं। पीछे वाली सीट पर सेंटा के कपड़े पड़े होते हैं। जैसे ही पुलिस कपड़े हटाती है वहां एक बॉम्ब एक्टिवेट होता है और गाड़ी में धमाका हो जाता है, पर पुलिस बच जाती है। लेकिन कोविना के इस नरसंहार में उस रात 9 लोगों की मौत हो जाती है, जिसमें सिल्विया पार्डो 43 साल, उसके माँ बाप जोसेफ और एलिशिया ऑर्टेगा जो 80 और 70 साल के थे, सिल्विया के 2 भाई जेम्स 52 और चार्ल्स 50 साल के थे, उनकी पत्नियां थेरेसा 51 और चेरी 45 साल की थी, सिल्विया की बहन एलिशिया ऑर्टिज जो 46 साल की थी और उसका बेटा माइकल ऑर्टिज जो मात्र 17 साल का था। इस दुखद घटना में 9 लोगों की मौत और 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसकी वजह से 13 बच्चे हमेशा के लिए अनाथ हो गए और उनके माता पिता हमेशा के लिए उनसे छीन लिए गए थे। जब पुलिस ने अच्छे से इस मामले की तहकीकात की तो पाया कि ब्रूस पिछले 5 महीनों से इस हमले की तैयारी कर रहा था और पिछले 5 महीनों में उसने 5 गन्स, सैकड़ों गोलियां और फ्लेम थ्रोअर के साथ कुछ एक्सप्लोसिव भी खरीदे थे। इसी के साथ पुलिस को यह भी पता चलता है कि ब्रूस खुद को गोली नहीं मारने वाला था, बल्कि उसका प्लान था यूएस छोड़कर कनाडा भागने का, क्योंकि उसके लॉयर के पास से एक गाड़ी बरामद हुई थी जिसमें फ्लाइट टिकट्स और $13,000 थे और उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट से यह पता चला कि उस हैवान ने खुद को गोली केवल इसलिए मारी थी क्योंकि घर में आग लगाते वक्त उसके कपड़ों में भी आग लग गई थी और वो सेंटा सूट जलकर बुरी तरह उसकी त्वचा से चिपक गया था, जिसके कारण उसे 3rd डिग्री बर्न्स हो गए थे और इस दर्द को सहन ना कर पाने के कारण उसने खुद को गोली मारी थी। अब ऐसी दुखद त्रासदी के बाद ऑर्टेगा परिवार का वापस क्रिसमस को अच्छे से मना पाना नामुमकिन सा लगता है। पर दोस्तों, लेटिशिया ऑर्टिज जो कि सिल्विया की बहन है, जिसने कि 911 पे कॉल की थी, वो अब क्रिसमस को बचाने का काम कर रही है। वो लोगों में जागरूकता फैला रही है गन कल्चर के खिलाफ, जो कि यूएसए में बहुत फैला हुआ है। वो इसके खिलाफ काम कर रही हैं
जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ आप सबसे अलविदा। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब आप सबसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैरी क्रिसमस। अपने घर वालों, दोस्तों के साथ अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करें और सबका ख्याल रखें। धन्यवाद।